खजाना तब्दील करने के बाद भी अगर महंगाई के ये हालात हैं और मुल्क डिफॉल्ट के हवाले से खुदा न ख्वास्ता से की खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रही है। 8 महीने हो चुके, महंगाई खत्म करने आए थे, तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ही कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा न ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मगर अब सबको समझ आ गई, अब 8 महीने गुजरने के बाद सबको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आपके दावों पर हमने एक सेगमेंट तैयार किया है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पाक एंड इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देख रहा हूँ सर आप लोग वीडियोस बहुत ही अच्छी तरह देख रहे हैं, मगर वीडियोस पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे थोड़ा दुख है। तो वीडियोस को ज़रा सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए वीडियो आपका ज़्यादा समय लेने नहीं देते, वीडियो शुरू करते हैं। और आपके दावों से तो मतलब निकलता था कि पता नहीं 150 में मिलने वाला जो पेट्रोल है वो आपके आने के बाद आवाम को 120-130 रुपए का मिलने लगेगा। और वजीर आजम साहब आपके दावों से तो बाकायदा ये समझा जाता था कि आटा दरामद करने की बजाय हम बरामद करना शुरू कर देंगे। आपके दावों से लगता था कि हमारी जो दरामदात है उसमें कमी और बरामदात में बाकायदा इजाफा हो जाएगा जैसे ही आप आएंगे। और वजीर आजम साहब आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही तो आपके मुखालिफिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया करता था कि ये बंदा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा जिससे सब ऐसे चुटकियां बजाता है। सियासी जमातों का टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वजीर आज़म साहब ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वजीर आजम और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी। पेट्रोल को 4 महीने के लिए 150 रुपए पे फिक्स कर दिया था। और वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले दरामदात और बरामदात में तवाजुन कायम था। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारिफिन को गैस और बिजली मिल रही थी, सनदों का पहिया चल रहा था। वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले भी तो एक हुकूमत थी ना जो मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए थी, मगर आप उस वक्त भी महंगाई और मईशत की बदहाली का रोना रोते थे और दावे करते थे बड़े बड़े कि एक बार अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो 6 महीनों में मईशत को ठीक कर देंगे। मगर 8 माह गुजर गए, आपने वजीर खजाना भी बदल लिया, काबीना अरकान की सेंचुरी भी मार दी और अपने खानदान और इत्तेहादियों के करप्शन केसेस में रिलीफ भी ले लिया। अपने मफरूर बेटे को वतन वापस बुला लिया और उनकी जमानत भी करवा ली। आपके वजीर दाखिला ने अपने ऊपर बनने वाले आमदन से जायद असासा जात केस को बंद भी करवा दिया बाकायदा, और नैब कवानीन में जो मनपसंद तरामीम है वो भी कर लिया आपने। अपने कायद और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट से भी नवाज दिया गया। वजीर आजम साहब आप सियासी मुखालिफिन से इंतकाम भी ले रहे हैं, अपने खिलाफ बोलने वाले सहाफियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बना रहे हैं, सूबाई हुकूमतों के फंड्स रोककर सूबों के अवाम के हकूक का इस्तेहसाल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी या आपकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत जो नहीं है। ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जो आपसे काम नहीं हो रहा, वो है मईशत की बहाली। अगर आपने सिर्फ जाती मफादात के लिए हुकूमत में आना था ना, तो कम अज कम अवाम को झूठे आसरे ना देते तो शायद आज ये मुल्क पहले से तरक्की कर रहा होता और जो माशी इशारी हैं पहले से ज्यादा दुरुस्त होते, मगर आज मुल्क दिवालिया होने को। अच्छा, शहबाज हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं मौजूदा माशी और सियासी बहरान में इससे मज़ीद इजाफा भी हो रहा है और मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद बरामदात बढ़ाने में भी नाकाम ही साबित हो चुकी, मगर हुकूमत बस एक घड़ी का रोना रो रही है, घड़ी घड़ी घड़ी। अच्छा, वज़ीर आज़म और वज़रा आवाम को घड़ी 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 की बजाय अगर मेरी अपनी दुआ भी है और मुझे ऐसा लगता भी है कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखें डिफॉल्ट जब कोई भी मुल्क होता है ना, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट में अपनी किस्तें वापस नहीं करने के काबिल रहते, रेटिंग्स तो जाहिर सी बात है, डॉलर आपका डीवैल्यू हो रहा है, मतलब है उसके पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू हो रहा है, डॉलर तो खैर नायाब ही हो गया ना। अब आप कह रही थी कि वो 200 पे ले आएंगे, अब तो डॉलर मिल ही नहीं रहा क्योंकि सब होल्ड करके बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता इस ताक में बैठे हुए हैं कि कहीं उनकी वो डॉलर की कोई रेटिंग जो वो सेट हो तो वो अपना फिर माल निकाले।
देखिए सवाल ये पैदा होता है कि मैं शाह फरमान को सुन रही थी, ये बिल्कुल कह रहे थे मुल्क को इस वक्त, किसी भी मुल्क को जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं ना, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बंदा ना इस वक्त पैसे विड्रॉ करना चाहता है, ना इस वक्त पैसे लगाना चाहता है। उससे तो ये खौफ है कि उसने जो बैंक में पैसे लगाए हैं उसकी जमा, आपको पता है मुझे 10 लोग फोन करके पूछते हैं खुदा न खास्ता हमारे मुंजमन तो नहीं हो जाएंगे, हमारे अकाउंट तो नहीं चले जाएंगे, हमारे लॉकर तो नहीं सील हो जाएंगे हमारे, क्योंकि आपको पता है ना नवाज शरीफ साहब ने एक दफा डॉलर अकाउंट सीज किया था, तो क्या हुआ था पूरी दुनिया में हमारे साथ। तो ये रियलिटी है। तो इनके दौर में अक्सर मुल्क डिफॉल्ट होता रहा है। उस दिन जुबैर साहब मेरे साथ थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने अपना 12 या 8 नुकाती जो पाकिस्तान टेलीविजन से इजलास किया था, उसमें उन्होंने पहले यही कहा था ना 400-500 बिलियन रह गए थे उस वक्त भी हमारे रिजर्व में। देखिए इनको बैठना होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको बातचीत करनी होगी, अपनी अनाओं को साइड पे रखना होगा, इनको ये तस्लीम करना होगा कि खान साहब भी पॉपुलर लीडर है, किसी बारे में नवाज शरीफ भी थे, बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, अवाम की मर्जी है वो किसी को पॉपुलर। अब पॉपुलर होने के लिए, कोई पॉपुलर चॉइसेस के लिए पॉपुलर इकदाम भी लेने पड़ते हैं जो उन्होंने लिए। देखिए इट्स द लव, it's not the love of the Khan Sahab so much so that there is a hate for Sharifs unfortunately in the country. पंजाब का जो सूबा है, जो गढ़ होता था, वो वाइप आउट हो चुके हैं। ये क्यों कराएंगे इलेक्शंस? ठीक है, ये तूल देना चाहते हैं, ये घसीटना चाहते हैं, कहीं से पैसे पकड़ के लाएंगे, कुछ उसमें पैसे डालेंगे इकोनॉमी को स्टेबल करने की, नाकाम को। लेकिन फिजा ये टेम्पररी चीजें होती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ममालिक, कोई भी स्टेबल ममालिक इस तरह एड हॉक बेसिस पे नहीं चलते जैसे ये चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ठीक कह रहे हैं, इनका कोई भी आपस में बातों का कुछ भी नहीं मिलता ना, इन्होंने भी इलेक्शन में जाना है। अब ये जितना भी डिले कर ले, या तो ये मिरेकल करके कोई 6 महीने या 3 महीने डिले कर ले और उसके बाद कोई ऐसी मिरेकलस परफॉर्मेंस दे, ऐसी कि डॉक्टर फिजा और जैस्मीन मंजूर भी कहें कि बस जी ऐसी दूध की नहरें बह गई हैं कि अगले 10 साल के लिए इनको वोट दे दो। They must perform that way. अब इनके पास एक लाभ है नवाज शरीफ साहब। आज मैं सुन रही थी कि जी कानूनी माहिर कह रहे हैं कि हम अपनी कानूनी पेचियां दूर करके, ये अजीब बात है भाई। जब मर्जी एनआरओ ले लो, जब मर्जी हुकूमत में आ जाओ, जब मर्जी अपने केसेस खत्म करो। अवाम आदमी रुल गया है, ये केसेस खत्म कर रहे हैं बगैर किसी धड़ल्ले से, असेंबली में जाते हैं और साइन करते हैं और बस केसेस खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, आप खत्म कर ले, नवाज शरीफ को भी वापस ले। मैं तो आना चाहिए उनको, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, अपनी कैंपेन चलानी चाहिए, इमरान खान के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब में, और फिर हल्ला बोल के दिखाएं तो पता चल जाएगा वोट किसका है। अब ये 6 महीने डिले कर लें, 8 महीने कर लें, खुदा ना खास्ता जितना भी डिले कर लें, डॉक्टर फिजा इलेक्शंस होंगे एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ये जितना उनको दीवार से लगाएंगे वो उतना ज्यादा जाके